आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपया प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये सीधे खाते में भेज दिए हैं और जिन जिन मजदूरों का पैसा उनके खाते में नहीं घुसा है तो बैंक में जाकर आधार लिंक करवा लें। सरकार ने छठ से पहले हर मजदूरों को 3,000 रुपये देने का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर और दिसंबर के महीने में फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 400 रुपये है उनके खाते में दल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है, लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फ्री जनधन लोन योजना। अगर आप गरीब हैं और लोन लेना चाहते हैं तो भारत सरकार ने फ्री जनधन खाता खुलवाया था। उसके तहत फ्री जनधन लोन योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन गरीब लोगों की सहायता के लिए बिना ब्याज के दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है। केवल आधार कार्ड से आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राहक सेवा केंद्र में जाना होगा। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद भी महागठबंधन में अंदर खींचतान जारी है। गांव की हर महिला को मिलेगा फ्री सोलर आटा चक्की मशीन और 15,000 रुपये दिया जाएगा ताकि वह अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। खासकर यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपये की कटौती की गई। इससे कार और बाइक चलाने वाले व्यक्ति के भीतर खुशी की उमंग भरी हुई। खासकर यह लाभ उन लोगों को हुआ है जो रोज पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से जनता बहुत खुश है। बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कार्यों के लिए 2,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपये करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले NDA ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुहिम तेज कर दी है। वहीं महागठबंधन में 11 सीटों पर साथी दल एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। सोना और चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम नागरिकों और निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। खासतौर पर भारत में त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी के दामों में गिरावट आना एक बड़ी राहत की बात है। इस समय 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त कमी दर्ज की गई है।
बिहार चुनाव के मद्देनजर एनडीए के चुनावी प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। मिशन बिहार के तहत 24 अक्टूबर को पीएम मोदी और अमित शाह दोनों अलग अलग जिलों में एक ही दिन चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 दिनों के भीतर शाह का यह दूसरा दौरा है। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इनमें 50 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 18 मुस्लिम हैं। सत्ताधारी दल के वोट में सेंध लगाने के लिए राजद ने 18 कुर्मी और कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया है। 8 वैश्य तो 14 सवर्ण उम्मीदवार बनाए गए हैं। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में KYC नहीं है, उन्हें KYC करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का KYC करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। त्योहारों की बहार के बीच 2 दिन बाद छठ पूजा 2025 शुरू हो रही है। ऐसे में सरकार ने अक्टूबर माह का वेतन एडवांस में देने का ऐलान किया है। वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए निर्देश जारी किया है। सरकार के बड़े फैसले को चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल गई है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। बिहार चुनाव में अब जलेबी की एंट्री हो गई है। जी हां, लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जलेबी बनाने की एक तस्वीर वायरल हुई तो तेज प्रताप यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इन दिनों चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को जलेबी बनाना उन्होंने ही सिखाया है। दरअसल राहुल गांधी की एक तस्वीर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कढ़ाई में जलेबी छानते नजर आ रहे हैं। बिहार के सभी महिलाओं के खाते में अब नीतीश कुमार दूसरी के 50,000 रुपये भेजने वाले हैं। दीपावली से पहले जितने भी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए थे, उन सभी महिलाओं के खाते में दीपावली से लेकर छठ पूजा के बीच में 50,000 रुपये का दूसरा किस्त उसके खाते में भेज दिया जाएगा। बिहार में 128 से 128 किलोमीटर की 2 नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे को इस नई रेल लाइन परियोजना से प्रतिवर्ष करीब 538 करोड़ का वित्तीय लाभ और 1,341 करोड़ का व्यावसायिक लाभ मिलेगा। तीसरी और चौथी लाइन कुल 256 किलोमीटर में बिछाई जाएगी। बिहार के जमालपुर और भागलपुर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण से इलाके में आर्थिक विकास की गति तेज होगी। इस क्षेत्र में 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण पर 1,156 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। सरकार गरीबों को रोजगार पाने के लिए कुछ न कुछ योजना लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना लाई है उन गरीबों के लिए जो मछली पालन कर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके लिए यह योजना है। उसके तरफ सरकार से आर्स 1 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने मछली पालन को बढ़ा सकते हैं। महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के प्रत्याशियों को दंगल में उतार दिया है। सतह पर आ चुकी महागठबंधन की इस कलह के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल करेंगे। बिहार में महिलाएं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कई महिलाएं अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 26 महिलाएं विधायक बनीं, जिनमें से 16 राजनीतिक परिवारों से थीं। 2025 के चुनाव में भी कई महिलाएं मैदान में हैं, जो अपने परिवार की सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इनमें कुछ पूर्व विधायकों और मंत्रियों की बेटियां और बहुएं शामिल हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे। 2047 तक बिहार विकसित राज्य बनेगा। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने एनडीए सरकार बनने की बात कही और विपक्ष पर हमला बोला। नित्यानंद राय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और एनडीए को जिताने की अपील की।
अब फ्री राशन के साथ आपको 1,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन भी दिया जाए और साथ में 1,000 रुपये भी दिया जाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं हैं, फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी 6 बार और उनकी मां पार्वती देवी 1 बार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव मैदान में हैं। बिजली बिल माफी योजना 2025 भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बकाया बिल माफ किया जाएगा। जो लोग बिजली बिल भरने में असमर्थ हैं, जो गरीब है, उनके लिए यह योजना बहुत ही मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत सभी लोगों को 50,000 रुपये तक का बिल माफ किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच में 519 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। 1,871 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच दरभंगा के जाले में कांग्रेस प्रत्याशी आरशी मिश्रा ने जीवेश मिश्र की गाड़ी रोक दी। आरशी मिश्रा ने आरोप लगाया कि जीवेश मिश्र की प्रचार गाड़ी से लोगों के बीच घड़ी बांटा जा रहा था, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जाले के मस्सा से मंगलवार को गुजर रही भाजपा प्रत्याशी जीवेश कुमार की एक अनुमति प्राप्त प्रचार गाड़ी में रखी कुछ सामग्री पर जाले से कांग्रेस प्रत्याशी आरशी मिश्रा ने आपत्ति जताई। 27 अक्टूबर को आरोप तय करते हुए सीबीआई कोर्ट के जज विशाल गोगने ने कहा था कि वे प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लालू को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए में मांझी की ताकत का इम्तिहान होगा। हमको मिली 6 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। इनमें से 4 सीटों पर हम का सीधा मुकाबला राजद से है। कुटुंबा सीट पर कांग्रेस और सिकंदरा सीट पर राजद कांग्रेस दोनों ने हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। पिछली बार इन सीटों पर जीत का अंतर कम था। बिहार के चुनावी मैदान को फतेह करने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने हिसाब से सधी चाल चली है। अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए दोनों गठबंधनों ने 100 नए लड़ाकों पर दांव खेला है। यही नहीं, मौजूदा विधायकों के खिलाफ आम जनता में पनपे आक्रोश को देखते हुए 27% विधायकों को बेटिकट कर दिया है। जदयू और भाजपा ने जहां 31 विधायकों को बेटिकट किया, वहीं राजद और कांग्रेस ने 36 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज किया है। इसके अलावा दोनों गठबंधनों ने अपनी परंपरागत सीटें भी सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर और एएनएम तैनात किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को स्वास्थ्य संबंधी मदद मिल सके। पीएमसीएच और एम्स जैसे अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। मतदान केंद्रों पर हेल्थ हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर के भाजपा पर जन सुराज के उम्मीदवारों को बंधक बनाने के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जब नेता ही मैदान छोड़ दे तो उनके कार्यकर्ता कितनी देर मैदान में टिकेंगे। पीके खुद ही चुनाव से पहले ही भाग गए हैं। आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने बारिश और तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की रैली में मंच पर औराई से बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया तो संजय झा ने रोक लिया, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए रमा निषाद को गले में माला पहना दी। फिर मंच से कहा कि ई गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ ढते हो। बिहार महागठबंधन में खींचतान के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत पटना पहुंचे और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ नियंत्रण में है
और जल्द ही सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हो सकता है, लेकिन इसे बड़ा विवाद नहीं मानना चाहिए। महागठबंधन के विवादों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। छठ पर्व की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए हॉट एयर बैलून लगाए जाएंगे। गहरे पानी वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से घेरा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई खतरा न हो। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छठ पूजा शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से संपन्न हो। बिहार आने वाली सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। विशेषकर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की स्थिति ज्यादा खराब है। रेलवे सूत्रों के अनुसार छठ महापर्व के कारण बिहार की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच की सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। सुनील कुमार पिंटू ने 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से जीता था। 2024 लोकसभा चुनाव में बेटिकट हो गए थे। हाल ही भाजपा में शामिल हुए पिंटू को इस दल ने सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ चुनाव आयोग को सौंपे शपथ पत्र से यह खुलासा हुआ है। 17 उम्मीदवार LLB, 12 इंजीनियरिंग, 12 PhD, 5 MBBS, 3 MBA, 2 MPhil डिग्रीधारी हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन को मिलाकर करीब 8% उम्मीदवार नन मैट्रिक हैं। औरंगाबाद में साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर 15,000 रुपए का चूना लगाया। ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया और सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। वीडियो कॉल के जरिए झांसा देकर खाते से पैसे निकाल लिए। विद्युत विभाग ने ऐसे फर्जी कॉल्स से सावधान रहने की चेतावनी दी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को सुरक्षित बनाने के लिए पटना के सभी घाटों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिजली विभाग ने घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोजकों को ISI मार्क वाले तार इस्तेमाल करने और कटे फटे तारों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन पर सूचित करने को कहा गया है। छठ महापर्व 2025 के दौरान पटना के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पटना जंक्शन समेत 4 प्रमुख स्टेशनों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। मेडिकल टीमें और नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेंगे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और यात्रियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। लोजपा रा को अपनी मांग के अनुसार सीटें तो मिली ही, साथ ही भाजपा ने उसे उम्मीदवार भी दिए। 2020 में विकासशील इंसान पार्टी को भी इसी तरह सीटें और उम्मीदवार मिले थे, पर उनके विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। बोछा से बेबी कुमारी, चेनारी से मुरारी गौतम और बख्तियारपुर से अरुण कुमार जैसे उम्मीदवारों को लोजपा रा ने मैदान में उतारा है। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने भी एक सीट गंवा दी है। पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट से मुकेश सहनी की VIP के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। इससे पहले NDA की प्रत्याशी सीमा सिंह का मढ़ौरा सीट से नॉमिनेशन रद्द हुआ था। अब दोनों गठबंधन एक सीट गंवा चुके हैं। पटना से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा जदयू, लोजपा आर, हम और RLM के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय मैदान में हैं। चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके लिए तरह तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा 22 अक्टूबर से एक अनारक्षित फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सुबह 9 बजे रवाना होगी और गया जंक्शन तक विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी में भी यह ट्रेन गया से DDU तक चलेगी, जिससे छठ पर्व के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों ने नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग सूची जारी की। राजद 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वाम दल 30 और VIP 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को बिहार भेजा है ताकि वे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से मुलाकात कर विवादों को कम कर सकें। महागठबंधन के कुल 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। भागलपुर जिले की सभी 7 सीटों पर कुल 85 उम्मीदवार बिहार चुनाव 2025 के मैदान में खड़े हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी नाथनगर
विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 उम्मीदवार रणक्षेत्र में हैं। जिले भर में 19 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। संवीक्षा के बाद मंगलवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 23 अक्टूबर को प्रत्याशियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों के झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता की जानकारी दी और इसे आरण नहीं बताया। छठ पर्व के नजदीक आते ही बाजारों में मिलावटी घी की भरमार हो गई है। असली घी की पहचान करना मुश्किल है। घर पर ही घी की शुद्धता जांचने के कुछ आसान तरीके हैं, जैसे हथेली पर रगड़ना, गर्म करना या आयोडीन टेस्ट करना। मिलावटी घी से पेट दर्द और एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पटना से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, लोजपा, आर, हम और आरएलएम के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय मैदान में हैं। चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके लिए तरह तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। पटना में दीपावली के जश्न के दौरान पटाखे और दियों से हुए हादसों में 80 से अधिक लोग घायल हो गए। एम्स, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में घायलों की भीड़ रही। एम्स में एक युवक की अंगुली काटनी पड़ी। नेत्र विभाग में बारूद से झुलसे 15 मरीज पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन ने किसी की मृत्यु होने से इनकार किया है। भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि एआई का उपयोग कर अमित शाह के साथ उनकी फोटो को एडिट कर पोस्ट किया गया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ दुरुपयोग किया गया है। फोटो के साथ छेड़छाड़ करने पर वह कानूनी सलाह ले रही हैं। यह जिसका कृत्य है वह पहले मेरे लिए काम करते थे, निकाल दिया तो अनाप शनाप पोस्ट कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों के झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता की जानकारी दी और इसे आरण नहीं बताया। भागलपुर विधानसभा चुनाव में डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन अहसन को नामांकन से रोक दिया गया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। राजद नेता संजय यादव ने उन्हें समझाया और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को समर्थन देने के लिए राजी किया। इस घटनाक्रम ने महागठबंधन के भीतर की खींचतान को उजागर कर दिया। समन्वय बैठक में सलाहुद्दीन को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का वादा किया गया। पटना से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, लोजपा, आर, हम और आरएलएम के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय मैदान में हैं। चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके लिए तरह तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। पटना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गर्दनीबाग और कंकड़बाग में छापेमारी की। इस दौरान 900 नशीली सुइयां बरामद हुईं और सागर कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अनीसाबाद में नशीली सुइयों का अवैध भंडारण किया जा रहा है। पुलिस जब्त मोबाइलों से मिले डेटा के आधार पर एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय है। प्रवर्तन एजेंसियों ने 71 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की है। सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें केवाईसी, सक्षम और सी विजिल ऐप शामिल हैं। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव के करीबी रहे झारखंड सरकार के मंत्री को साइबर पक्षी कहकर तंज कसा। सोमवार को कहलगांव में कांग्रेस द्वारा आयोजित नामांकन सभा में पूर्णिया के सांसद ने कहा कि कहलगांव की जनता अपने बेटे को ही अपना नेता चुनेगी। वे दिन रात झारखंड में रहे। अभी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही साइबर पक्षी की तरह जनता को ठगने आए हैं। इनसे मतदाताओं को सावधान रहने की जरूरत है। कस्बा से कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने टिकट कटने पर पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पप्पू यादव, कृष्णा अलावरू और शकील अहमद खान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया
और खुद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी पर टिकटों की चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस भाजपा को वोट चोर कहती है, लेकिन खुद टिकट चोर है। बिहार चुनाव को लेकर सूबे की सियासत एक बार फिर गर्म है। जैसे ही दूसरे और आखिरी चरण के नामांकन बंद हुए, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का चुनावी बिगुल मुजफ्फरपुर से फूंक दिया, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन के घर में ही फूट पड़ गई है। मतदाताओं के सामने अब मुश्किल यह है कि समझें तो किसे अपना अपना माने, क्योंकि कई सीटों पर साथी ही बने प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में महागठबंधन में सन्नाटा पसरा हुआ है। पटना में छठ पूजा 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। गंगा के तटों को सजाया जा रहा है। विशेषकर 3 पक्के घाटों की सजावट मन को मोह रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है, ताकि वे शांतिपूर्वक पूजा कर सकें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। एक विद्यालय में लगभग 2500 छात्रों की पढ़ाई केवल 8 शिक्षकों के भरोसे है। शिक्षकों की भारी कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। यह स्थिति बिहार की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती है और राज्य के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल तैयार हैं। जनता को एक ऐसे नेता का इंतजार है जो राज्य को विकास की ओर ले जाए। माता सीता की धरती पर लोग बदलाव चाहते हैं और एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके जीवन में खुशहाली लाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करे। वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सबका विकास चाहते हैं। मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में काराकाट और दिनारा विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्रों की जांच हुई। काराकाट से 2 और दिनारा से 1 अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया गया, क्योंकि उनमें त्रुटियां थीं। काराकाट में अब 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दिनारा में भी कई प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकृत हुए हैं। भागलपुर में काली प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा बुधवार की रात से शुरू होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विक्रमशिला पुल के रास्ते शहरी क्षेत्र में आने वाले बड़े वाहनों का प्रवेश बुधवार दोपहर से पूर्णतः बंद रहेगा। रात 9 बजे के बाद से विसर्जन रूट पर छोटे बड़े किसी भी तरह के वाहन नहीं चलेंगे। यह व्यवस्था गुरुवार को विसर्जन तक जारी रहेगी। पटना के राजीव नगर में पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। वहीं चित्रगुप्त नगर में वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। उनके पास से चोरी की बाइक और मास्टर चाबियां बरामद हुई हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद उसने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर यातायात रोक दिया। उम्मीदवार का आरोप है कि उसका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन यातायात सामान्य करने में जुट रहे। छठ पूजा के अवसर पर बिहार आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ पटना जंक्शन पर देखी जा रही है। सहरसा, सुपौल और भागलपुर जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं है। यात्रियों को सीट पाने के लिए खिड़कियों से घुसना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है। वाम दलों में भाकपा माले ने 20, भाकपा ने 9 और माकपा ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी 3 सीटों बेलदौर, जमालपुर और सहरसा से चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों ने अलग अलग उम्मीदवार सूची जारी की। राजद 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 61 सीटें मिलीं। वाम दल 30 सीटों पर और वीआईपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए ने पहले ही अपनी सूची जारी कर दी थी। महागठबंधन में असहमति चुनावी अभियान को प्रभावित कर सकती है। बिहार की राजनीति में जाति का गहरा प्रभाव है। कई नेता सार्वजनिक जीवन में जातिगत समीकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन निजी जीवन में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करते हैं। तेजस्वी यादव, सुशील मोदी
और रामविलास पासवान जैसे नेताओं के उदाहरण बताते हैं कि प्रेम में जाति की दीवारें टूटती हैं, पर चुनावी राजनीति में जाति का महत्व बना रहता है। 2025 के चुनाव में भी जाति एक महत्वपूर्ण कारक रहने की संभावना है।